हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय न्यू चैनल आर एन वाइब्स। बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि मैं आपको ना कुछ स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करूं। एक्चुअली मुझे स्टोरी सुनाना ना बहुत बचपन से ही पसंद था, लेकिन कभी हमेशा सर्च करता रहता था कि ऐसी स्टोरीज़ खुद के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता था उनसे सीखकर, और लगता था कि लोगों को सुनाऊं। तो लेकिन फिर स्टडीज़ वगैरह में बिज़ी हो गया, कभी वैसा मौका नहीं मिला। तो अब चूँकि अब स्टडी से थोड़ा सा रिलैक्स लिया हूँ, तो सोचता हूँ फिर से वही जर्नी स्टार्ट करूँ। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है हमेशा सबकी नहीं सुननी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सी, ये सारी स्टोरी जो मैं सुन रहा हूँ वो किसी न किसी यूट्यूब चैनल से ही मैंने सुन रखी है। क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि यार आप तक भी इसको पहुँचाऊँ। तो आज की स्टोरी का टाइटल है कि हमेशा हमें सबकी नहीं सुननी चाहिए। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक बहुत ही बेरोज़गार सा एक सीधा साधा सा व्यक्ति था। उसने ना सोचा कि चलो कहीं पर हम दुकान खोलते हैं। तो उसको आइडिया आया, एक मंदिर के बाहर उसने देखा कि एक दुकान खाली पड़ी है, तो उसने किराए पे ले लिया और वहाँ उसने अगरबत्ती की दुकान खोली। उसका समय अच्छा था, भगवान ने उसको आशीर्वाद दे रखा था लग रहा है। धीरे धीरे उसकी दुकान खूब चलने लगी। मंदिर के तो लोग आते ही उससे अगरबत्ती लेने के लिए, प्लस अपने घर में भी लोग अगरबत्ती ले जाने लगे। दूर दूर के दुकानदार भी उसकी अगरबत्तियाँ ले जाने लगे। उसकी अगरबत्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अधिक सुगंधित, बहुत अच्छी किस्म की वो अगरबत्तियाँ मंगाने लगा और बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि उसने अपना एक बोर्ड छपवा लिया, जिस बोर्ड पे उसने लिखवाया कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ, हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। पर कहते हैं ना वही बात कि जब आप दूसरों की हमेशा सुनेंगे तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाता है। इस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। एक बार एक ग्राहक इसके पास आया और उस व्यक्ति को उसने कहा कि यार भैया आपने जो लिख रखा है बोर्ड पर कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, इसका क्या मतलब है? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं, तो आपने ये सुगंधित क्यों लिख रखा है? आपको ये नहीं लिखना चाहिए। तो बेचारा सीधा साधा सा दुकानदार था, उसने लगा बात तो सही है यार। उसने क्या किया, पेंटर को बुलवाया और वो सुगंधित वर्ड वहाँ से हटवा करके फिर से पेंट करवा दिया। अब क्या हो गया, हमारी दुकान में सुगंधित हट गया, अब हो गया हमारी दुकान में अगरबत्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, फिर से व्यापार चल रहा था। धीरे धीरे और आगे गाड़ी बढ़ ही रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति फिर आता है। उसने कहा कि अरे भैया आपने ये क्या लिखवा रखा है कि हमारी दुकान में अगरबत्तियाँ मिलती हैं? हमारी दुकान का क्या मतलब है? अगरबत्तियाँ तो सभी जगह मिलती हैं, तो आप ही की दुकान में थोड़ी सिर्फ मिलती हैं। ये तो अगल बगल वाली दुकानों में भी मिलती है और भी बाज़ार की दुकानों में मिलती है। तो सीधा साधा सा दुकानदार था, उसको लगा बात तो सही है यार। उसने क्या कहा, फिर से पेंटर को बुलाया और हमारी दुकान को भी हटवा दिया। अब क्या है, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो फिर उसने क्या कहा, फिर व्यापार चल ही रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एक ग्राहक फिर से आता है। उसने क्या कहा कि भैया ये क्या आपने लिखवा रखा है, अगरबत्तियाँ मिलती हैं? अगरबत्तियाँ ही तो मिलेंगी ना, आपकी दुकान अगरबत्तियों की है तो अगरबत्तियाँ ही तो मिलेंगी, इसको लिखवाने की क्या ज़रूरत है? तो उस व्यक्ति को लगा बात तो सही है यार। उसने पेंटर को बुलवाया और उसने पूरी जितने अक्षर बचे हुए थे अगरबत्तियाँ मिलती हैं वो हटवा दिया। अब क्या हो गया कि वो बोर्ड पूरी तरह से खाली हो गया। अब वो सिर्फ बोर्ड रह गया और उसके ऊपर कोई लिखावट नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके यहाँ ग्राहकी कम होने लगी। जितने दूर दूर से ग्राहक आते थे वो कम होने लग गए, क्योंकि वो बोर्ड जो था उसके एक प्रचार का बहुत बड़ा कारण था। सिर्फ वही लोग नहीं वहाँ से अगरबत्तियाँ खरीदते थे, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले सारे लोग उस बोर्ड को पढ़कर उसको देखते थे। धीरे धीरे उसका व्यापार कम होता गया। वो बहुत परेशान रहने लगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसको समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक दिन उसका दोस्त आ गया उसके पास। उसने कहा कि क्या हाल चाल है भाई? तो बोला यार, उसने अपनी सारी बात बताई कि यार देखो यार, अगरबत्ती की दुकान खोली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से दुकान चलना बंद हो गई। तो बोला कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो उसने बोला मुझे नहीं मालूम मेरे भाई। तो वो उस दोस्त ने क्या कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ।
तो उसने दुकान के अंदर टटोला, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो दुकान के बाहर गया, वहाँ पे देखता क्या है कि उसने दुकान के ऊपर तो एक बोर्ड लगा रखी है, लेकिन बोर्ड पे वाइट पेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो वो अंदर आता है और उसको अपने दोस्त से कहता है कि अरे भाई, तुमने दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा रखी है उसके ऊपर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, तब ना लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ सामान मिल रहा है, तब ना लोग आएंगे ख़रीदने के लिए। उस भोले दुकानदार को समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की थी। दोस्तों, आई थिंक हम भी यही करते हैं अपनी लाइफ में। कई बार हमें अपने अंदर से आवाज़ आती है कि हम जो कर रहे हैं ना, शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, या हमसे जो कहा जा रहा है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे गाइड के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, वो शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको ढोते रहते हैं। एक डर कि एक तो हम उनको काउंटर कैसे करें, और दूसरा डर कि फ्यूचर में कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए अगर हम अपनी डिसीजंस लेंगे तो। गाइस, मैं बस इतना ही कहूँगा कि कई बार ना आपको अपने डिसीजंस आपको सबसे अलग कर देंगे। आपको खुद भी पता नहीं होगा कि वो सही है गलत है, बट आई वुड स्टिल से ट्राई फॉर इट। क्या पता एक नई ज़िंदगी आपका वेट कर रही हो। सो डू नॉट लिसन टू अदर्स ऑलवेज। ऑफकोर्स उनकी सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। वो आपको ओपिनियन दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन करना वही यार जो तेरे अंदर से निकले। उसके बाद देखना लाइफ मज़ेदार होने वाली है। मेरी लाइफ बदल रही है मैन। मैं आपसे भी कहूँगा, ट्राई फॉर इट। विद दिस आई एंड द स्टोरी and we'll meet in the next story very soon. Bye bye.